हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 10 से लेके 20 मार्च कैसा रहेगा। मतलब जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, उतार चढ़ाव होगा, कुछ रिस्क लेना पड़ सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, सिंगल लाइफ हो, जो भी हो बताऊंगी। ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज कनेक्टेड रहो ताकि आपके लिए भी कार्ड्स एंड मैसेजेस आ सके। ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। अभी देखो यहाँ पे ना लव रिलेशनशिप के लिए भी मैसेज ले रही हो। अगर आप किसी तरह के कोई भी रिलेशनशिप में है तो वो कैसा होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा या नहीं, बात होगी या नहीं, पर्सन का इंटेंशन क्या है वो भी बता दूंगी। ओके, प्लीज कनेक्टेड रहे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंस जो पेड होगी, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। जरूर कांटेक्ट करना परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग के लिए। ओके, सबसे पहले इतना जान लो कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आ रही है, बहुत 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 ज़्यादा। अब आप बोलोगे मैं तो 20 साल का हूँ, मैं तो 21 साल का हूँ। कुछ लोग बोलेंगे मैं तो 40 साल का हो गया हूँ, तब भी मेच्योरिटी नहीं आई। 50 का हो गया हो, 60 का हो गया हो, फिर भी प्यार के मामले में मैं बहुत वीक हूँ और नेबल हूँ। लेकिन एक चीज़ है, 10 से लेकर 20 के बीच में ऐसा हो सकता है कि आप, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, लव को लेकर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर हो, आप बहुत मेच्योर हो रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करना सीख रहे हो सकता है कि आपकी 40 एज भी हो गई हो, 60 भी हो गई हो, 50 30 जो भी है, 30s में हो, 50 60s में नहीं हैंडल करना आता था। ठीक है। जैसे बाहर के काम को अच्छे से कर लेते थे, घर के नहीं कर पाते थे, कर पाओगे हर चीज़ है। मतलब जिस चीज़ में आप मैच्योर नहीं थे अब तक, अब आप मैच्योर होने वाले हैं, परिवर्तन होने वाला है आपका। ठीक है, आप वो इंसान बनने वाले हैं जो लोग देख के आश्चर्य होंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, धीरे धीरे होगा। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि 10 से लेके 20 के बीच में कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो वो भी हो सकता है। जैसे एक होता है ना, बॉडी ह्यूमन मेच्योरेशन, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक बॉडी का फिजिकली। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकता है, काफ़ी वेट लॉस कर सकते हो। जितना आपका हो सकता है आइडियल वेट करना चाह रहे हो, बस वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हो, वो दिख रहा है। और इमोशनली तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होने वाले हो। ठीक है, समझना ये जो 10 से लेके 20 डे है, ये आपको सँभलना सिखाएगा, तरीका सिखाएगा। ठीक है, कैसे बात करना है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक प्यूबर्टी जो होता है ना, वो हिट करने वाला है। ठीक है, जो यंग होते हैं, टीनेजर, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं कुछ लाइफ एक्सपीरियंस अच्छा करने वाले हो। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझने वाले हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत एक्साइटमेंट आपके अंदर आ रहा है। एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो और चैलेंजेस को भी आप एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। एक इस समय में आपको एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए। क्या बताती हूँ, जैसे सामने वाला जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करो, तब तो उसको समझ में आएगा। तब तो उसको समझ में आएगा ना कि वो कैसा बिहेव करता है। ये तो उसको कोई समझाता नहीं है। तो ये चीज़ आपको रखना होगा अपने अंदर। दूसरा, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क एंड इवन योर स्मॉल विन। ये समय है, हो सकता है कुछ छोटी छोटी जीत हासिल करने वाले हो, कुछ छोटा जीत, कोई छोटा सा विन आपके वर्क प्लेस पे होगा, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, आप खुश हो जाओगे। आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि यार मेरे से हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं और मेहनत कर लेता हूँ या कर लेती हूँ मेरे से हो जाएगा। तो एक अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है आपके बॉस की तरफ से, या पेमेंट रेस हो जाए, जिसकी वजह से आपके अंदर और ऊर्जा, नई ऊर्जा का संचार हो कि मैं और मेहनत करूँ। ठीक है, तो एक तरीके से आपको ये मिल सकता है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत एक्साइटमेंट फ्यूचर को लेकर। हो सकता है आपको कुछ लिखना पसंद है, जैसे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, कंटेंट राइटर हो, तो वो करके भी, मतलब आपके जो वर्ड्स हैं, योर वर्ड्स आर पावरफुल टू इन्फ्लुएंस अदर्स दैट यू कैन यूज टू ब्रिंग इनकम। आपके वर्ड्स इतने पावरफुल है कि दूसरों को तो आप मोटिवेट करोगे ही कि वो अपने लाइफ को बदले, चेंज करें। ठीक है, और आप उस काम को करते हुए इनकम भी अर्न करोगे। सो यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन।
तो अगर आपने कंटेंट क्रिएशन का सोचा है, ब्लॉगिंग वगैरह बहुत कुछ होता है, ब्लॉगिंग भी होता है, लिखना होता है, पोएम पोएम हो गया, आप एक पोएट हैं, लाइक स्टोरी टेलर हो सकते हो, स्टोरी राइटर, लिख कर फिर उसको बोलना। ओके, तो ये सारे हैं। उसके बाद पर्सनालिटी तो आपकी खैर बहुत मिसमराइजिंग हो रही है, लोगों को हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, एलिगेंट लगने वाले हो, जो भी जैसा भी स्टाइल है, ठीक है, या आपकी मेच्योरिटी ही लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो कॉन्फिडेंस को यूज़ करो, यही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ओके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, उसको थोड़ा बाहर लेकर आओ, लोग फ्लैट हो जाएंगे आपके ऊपर। दूसरी बात यहाँ पे, ये चीज़ आप अपने लव लाइफ में भी कर सकते हो। अगर आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहे, भाव नहीं दे रहे, कनेक्ट नहीं हो रहे, ऑन ऑफ कर रहे हैं, वन नाइट स्टैंड किया, छोड़ दिया, आप अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा मेकअप कर लो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लुक्स पे, कुछ भी अपने अंदर सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को, सबसे बड़ा एडवांटेज है, उसको यूज़ करो। फिर देखना दौड़े-दौड़े, भागे-भागे जिसको माँग रहे हो, जो आपकी क्रश है या जो आपका क्रश है, वो आपके लाइफ में खुद आएगा और आपका ये विश फुलफिल होगा। ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है? मतलब सामने वाले ने हाँ, ना नहीं किया, तो हाँ ही होने वाला है। ओके? ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी तरह के वाउंडेड, तकलीफ, कंट्रोलिंग, एग्रेसिव, इगोइक रिश्ते में हैं, तो कहीं न कहीं आपके पर्सन के अंदर वो जो एनर्जी है वो बदल रही है। चाहे आपकी बंदी मेल, फीमेल प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग करना, वो लॉजिकल हो रही है, वो समझदार हो रही है, वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने का सोच रही है या सोच रहे हैं, छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड लव है, तो डेफ़िनेटली एक अच्छा आउटकम मुझे दिख रहा है। तो इस बीच अगर आप चाहें तो अपनी फीलिंग सामने वाले को बता सकते हो, सामने वाले के सामने अपनी फीलिंग रख सकते हो। ओके, किसी तरह के वन नाइट स्टैंड से बचना है। कोई इंसान आ रहा है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी या मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, चलो टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपको वो चीज़ पसंद है, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि 1 दिन 2 दिन टाइम स्पेंड किया किसी के साथ, फिर टाटा बाय बाय कर दिया, भूल गए। अगर वो चीज़ आपको पसंद है तो वैसा इंसान आ सकता है, नहीं पसंद है तो बिल्कुल आउट करो, वैसे इंसान से दूर रहो। अब देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पर्सन बहुत समय से ऑन ऑफ कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे, तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा क्लियर एक्शन ले रहे हैं, डिसीज़न नहीं, सिर्फ डिसीज़न नहीं, बल्कि एक्शन भी ले रहे हैं। कुछ ट्रुथ आपको दिखाने वाले हैं या दिखाने वाली हैं, ऑनेस्टली बात करने वाली है, सबसे बड़ी बात है। ओके, अब यहाँ पे एक न्यू डेक लिया है, तो उससे भी मैं कुछ आपके लिए मैसेज बता देती हूँ। प्लीज़ कनेक्टेड रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। और इस रीडिंग को मेल, फीमेल, एलजीबीटीक्यू सभी लोग देख रहे होंगे, ध्यान रखें। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन पर्सनल रीडिंग के लिए दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर लेना, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। मैरिज, लव लाइफ, करियर, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखो, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ कॉम्पिटिटर हैं जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, पर होगा क्या कि उसके हाथ लगेगा फेलियर और आपके हाथ लगेगा अचीवमेंट, ठीक है। और आपके हाथ लगेगा सेलिब्रेशन, मतलब आप सेलिब्रेट करोगे। ऐसी कुछ एनर्जीज है। ये जो समय है 10 से लेके 20 का, ये रिलीजियस डिवोशन का भी है। मतलब अगर आप एक रिलीजियस पर्सन है, तो आप, अगर आपके अंदर गुस्सा भी बहुत है, तो आपको थोड़ा सा रिलीजियसली जो है काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। कहीं जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, ठीक है, खतरा मंडराते रहता है, गुस्सा आ जाता है, किसी से भी बहस हो जाती है, तो आप क्या करो ना, भगवान को याद करके जाओ। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, कुछ रिचुअल्स करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, और फार्मिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे फार्मिंग होते हैं, बहुत तरह तरह के मॉडर्न फार्मिंग, वो आप कर सकते हो। आपने सोच रखा होगा, अगर आपने सोचा है, प्लानिंग किया है, तो आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, तो आप कर सकते हो और आपकी ग्रोथ बहुत होगी। वेल, क्या करनी चाहिए क्या नहीं, आप कांटेक्ट करें। टेक केयर।